आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो हिंदी 10वीं क्लास के हिंदी काव्य खंड का जो 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, और इसका लेखक है कुंवर नारायण। इसका लेखक कौन है? कुंवर नारायण। याद रखिएगा, इनका लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, इनका लेखक कौन है? कुंवर नारायण। पूछा जाता है एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। देखिए, कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था, वो कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। पूछा जाता है, बताया जाए कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सन 1927 ईस्वी में 19 सितंबर को हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। चलिए, इसके बाद हम इसके दूसरे देखेंगे। कुंवर नारायण के कविता लिखने का आरंभ 1950 ईस्वी के आसपास किए थे। कहा जाता है कि बताइए, कुंवर नारायण ने कविता लिखने का आरंभ कब किए थे? तो सन 1950 ईस्वी के आसपास किए थे। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कहता है कुंवर नारायण एक संवेदनशील कवि है, यानी कि वो एक दूसरे से लगाव ज़्यादा रखते थे। उन्होंने कविता के चिंतन पक लेख, कहानी और सिनेमा के साथ साथ अनेक कलाओं में भी समीक्षा की। तो कहते हैं कि जो कुंवर नारायण हैं, वो चिंतन पक लेख मतलब सोच करके अपने विचारों से लिखते हैं, लेख लिखते थे किसी पर, वो कहानी लिखते थे, और सिनेमा के साथ साथ अनेक कलाओं की भी समीक्षा की, यानी कि अनेक कलाओं में वो कुंवर नारायण प्रसिद्ध थे। इसके बाद कहा जाता है इनकी प्रमुख रचना चक्रव्यूह। पूछता है, बताइए कि इनकी रचना चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो बताइएगा, कुंवर नारायण की। परिवेश, हम तुम आमने सामने, मेरे साक्षात्कार, आज से पहले इत्यादि। कहा जाता है कि बताइए आज से पहले किनकी रचना है? तो बताइए कुंवर नारायण। पूछेगा कि बताइए चक्रव्यूह की किसकी रचना है? बताइए कुंवर नारायण। हम तुम आमने सामने किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहता है यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से लिया गया। सभी का एक कविता संग्रह है, वो जिसका नाम दिए हैं कुंवर नारायण दिए हैं। क्या नाम दिए उनका? इन दिनों। तो यह जो कविता है किससे लिया गया है? इन दिनों से। पूछा जाता है कि बताइए एक वृक्ष की हत्या किस काव्य से लिया गया है? तो बताइएगा इन दिनों से लिया गया है। चले, इसके बाद हम लोग इतना ऑब्जेक्टिव जो इसके कविता के जो लेखक हैं उनके परिचय में इतना ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है इसमें, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। और इसके बाद हम लोग आज इसके प्रश्न उत्तर को भी बारी बारी से करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए, पहला जो प्रश्न है, कहता है कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो प्रस्तुत कविता में कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि यह वृक्ष कवि के दरवाजे पर बहुत दिनों से था, अर्थात वह वृक्ष बहुत पुराना था। कहा जाता है कि जो बूढ़ा वृक्ष था वो कवि के दरवाजे पर बहुत दिनों से था, अर्थात वह वृक्ष बहुत पुराना था, इसलिए कवि ने उन्हें चौकीदार कहता है। और वह हमेशा कवि के दरवाजे पर रहता था। कहाँ रहता था? कवि के दरवाजे पर रहता था, इसलिए कवि ने उसको बूढ़ा चौकीदार कहा है, क्योंकि बहुत दिनों से था तो बूढ़ा था, और वह कहाँ था? कवि के दरवाजे पर। और दरवाजे पर भाई कौन रक्षा करता है, सुरक्षा में रहता है? तो चौकीदार। इसलिए कवि ने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहता है। चलिए आगे जो हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर देखें। दूसरा प्रश्न कहता है दूसरे प्रश्न, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? तो कवि कहते थे कि जब मैं कहीं दूसरे जगह से आता था तो ऐसा लगता था कि वृक्ष मुझसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो।
तो मैं जैसे कोई प्रहरी किसी आगंतुक से पूछता था तो मैं जवाब देता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये कवि जवाब देते हैं। लगता है उन्हें कवि को कि वो जब कहीं दूसरे जगह से आते हैं तो वृक्ष उनसे पूछता है कि हेलो, तुम कौन हो? तो कवि जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चलिए इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखा जाए। तीसरा प्रश्न कहता है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किस अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? तो कविता का समापन करते हुए कवि संवेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बचाना है घर को लुटेरों से। यहाँ देखिए, शहर को नादिरों से है, यहाँ शेरों लिखा गया है। शहर को नादिरों से दिरों से तथा देश के दुश्मनों से बचाना है, क्योंकि यह सभी जो है मानवता को हानि पहुंचाते हैं। एक बार फिर से इसको देख लेना। क्या कहता है कवि कविता को समापन करते हुए कहते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि बचाना है घर को लुटेरों से, शहर को नादिरों से, यहाँ पर नदियों लिखा गया है, यहाँ शहर है, शेरों की जगह पर शहर को नादिरों से तथा देश के दुश्मनों से बचाना है, क्योंकि यह सभी जो है मानवता को हानि पहुंचाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा कहता है, घर शहर और देश के बाद कवि किन किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? तो घर शहर और देश के बाद कवि नदी को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से और मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाने की बात करते हैं, क्योंकि इसके बिना पर्यावरण को संतुलित करना मुश्किल है। चलिए इसके बाद हम लोग कविता की प्रासंगिकता देखते हैं। इसमें कहता है कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। ये प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें, यानी कि वृक्ष के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। देखिएगा, वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व पर्यावरण के संकट का सामना कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण पेड़ों को काटकर नगरों और फैक्ट्रियों के स्थापित किया जा रहा है। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का आयतन बढ़ रहा है। आज विश्व के सभी देशों के सामने ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्मा एक बड़ी समस्या है। ऐसे समय में कुंवर नारायण ने की कविता एक वृक्ष की हत्या हमें पर्यावरण सुरक्षा की प्रेरणा प्रदान करती है। इस आधार पर यह कविता अति प्रासंगिक है। चलिए बहुत बढ़िया इसका उत्तर रहा। इसके बाद इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या भाई कैसे करना है? तो व्याख्या करने के क्रम में हम लोग सभी चैप्टरों के प्रश्नों में हम लोग देखें कि जब भी व्याख्या करना रहता है तो लिखना पड़ता है कि यह हमारी कौन पुस्तक से लिया गया है, कवि का नाम और इसमें किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए, व्याख्या में लिखता है, दूर से ही ललकारता कौन? तो मैं जवाब देता कि मैं तुम्हारा दोस्त। ऐसे प्रश्न आया था ऊपर में ही। तो पहले लिखेंगे क्या प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि के दरवाजे पर एक बूढ़ा वृक्ष था, जो कवि को आगंतुक यानी कि अनजान व्यक्ति समझकर पूछता था कि तुम कौन हो? तो कवि जवाब देते कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यही ना कवि और वृक्ष में संवाद होता था। चलें दूसरा हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं। दूसरा कहता है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो इसको भी उसी तरह से देखें कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 को नारायण द्वारा रचित कविता एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि पर्यावरणीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो चलिए इसके बाद हम लोग
ये जो लास्ट प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसके ऊपर चलते हैं। कविता क्या कहता है? कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या इसका एक वृक्ष की हत्या नाम उचित है? प्रस्तुत कविता के विषय वस्तु एक एक पेड़ का काटा जाना है। सही बात है। कवि ने काटे गए पेड़ के माध्यम से पर्यावरण संकट की ओर संकेत करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा पर बल दिया है। यह सत्य है कि पृथ्वी पर इसी तरह पेड़ कटते रहे तो वर्षा होना समाप्त हो जाएगी। वर्षा न होने के कारण नदियाँ सूख जाएगी। हरियाली की से भरी भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी। पेड़ न होने के कारण वातावरण में विषैले गैसें बढ़ जाएगी और वृक्ष और पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। इस तरह यह यह पर्यावरण पेड़ों पर ही आधारित है। कविता में पेड़ काटे जाने पर जिस तरह कवि ने पर्यावरण पर चिंता व्यक्त किया है, उस आधार पर कविता का शीर्षक अनुकूल और सार्थक है। चले तो ये जो 8वां चैप्टर था वो समाप्त हुआ। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर और इसके बाद हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न। और सभी का ऑब्जेक्टिव भी आपको डाल दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव देखना ना भूलें, क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव भी देखते जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ाने में आपको काम देता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी आपको डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।